सुप्रभातम बच्चों। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत विषय में प्रथम पाठ सुभाषिता लेकर आए हैं। इसमें पहला श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण संज्ञेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात धरती के अंदर पृथ्वी में 3 प्रकार के रत्न पाए जाते हैं। जलम, अन्नम, सुभाषितम। जल, अनाज और मीठे वचन। कुछ मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा ही मान लेते हैं, अर्थात कुछ मूर्ख लोग पत्थरों को ही रत्नों की संज्ञा दे देते हैं। आगे वाले श्लोक में बताया है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वै सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। अर्थात सत्य के द्वारा पृथ्वी टिकी हुई है और सत्य के बल पर ही रवि अर्थात चंद्र सूर्य चमकता है। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य के प्रभाव से ही हवा इस लोक में बहती है। अर्थात सब कुछ जो भी इस संसार में हमें दिखाई देता है वो सारा सत्य के ऊपर ही प्रतिष्ठित है। आगे वाले श्लोक में बताया, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्ये बहुरत्ना वसुंधरा। हमें इन 4-5 चीज़ों में हमें विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कौन से? दान करने में, तपस्या करने में, शौर्यादि कार्यों में, विज्ञान के क्षेत्र में अर्थात विशेष ज्ञान में, विनय नये और न्याय विनय के क्षेत्र में हमें विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस धरती के अंदर अनेक प्रकार के रत्न भरे हुए हैं। इसके बाद आगे दे रखा, सद्भिरेव साहसित सद्भि कुर्वित संगति सद्भिर विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचितम आचरेत। अर्थात सज्जन व्यक्तियों के साथ में हमें रहना चाहिए, बैठना चाहिए। हमारी संगति भी सज्जन व्यक्तियों के साथ में ही होनी चाहिए। और सद्भिर विवादम मैत्रीम च, हमें सज्जन लोगों के साथ में झगड़ा करना चाहिए, विवाद करना चाहिए और मित्रता करनी चाहिए। लेकिन किंचितम आचरेत, हमें किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए असद्भी दुर्जनों के साथ। अर्थात दुर्जनों के साथ में मित्रता भी घातक होती है और शत्रुता तो घातक होती है। इसके बाद आगे वाले श्लोक में बताया है कि धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन धान्य आदि के प्रयोग में, विद्या का संग्रह करने में हमें किसी भी प्रकार की शंका, किसी भी प्रकार की लज्जा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनके आहार व्यवहार में यदि हम सिद्धस्त हो जाते हैं तो हमारे जीवन में सुख ही सुख होता है। अर्थात धन धान्य विद्या आदि के संग्रह करने में हमें किसी भी प्रकार की लज्जा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह सुखी व्यक्ति कहलाता है। अंत में एक श्लोक दिया है, क्षमया वशीकृतेर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्ग करयसे किम करिष्यते दुर्जन। अर्थात क्षमा वशीकृतेर्लोके, क्षमा के वशीभूत है लोग, पूरा संसार क्षमाशीलता के अंदर समाया हुआ है और क्षमा के द्वारा हम प्रत्येक कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। अर्थात क्षमाशील व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। शांति खड्ग करयसे किम करिष्यति दुर्जन। अर्थात जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है वह उस व्यक्ति का दुर्जन व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। आप इसके शब्दार्थों को देखिए अपनी किताब से और इनके प्रश्नोत्तर को करने की कोशिश कीजिए। हम जैसे ही क्लासें शुरू होंगी अपन इस पाठ को और पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। इसी कामना के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।